Good evening, students. Welcome to our channel Physical Education with Suresh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Goonda. In the last video, we discussed about how to maintain a healthy weight. Today, we will continue with the pitfall of dieting. Hello, I am Suresh, and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So let's begin. The pitfall of dieting. Nowadays, we are realizing the advantages of having a healthy physique and body in general. Those who are overweight have plenty of diet charts and exercise methods to choose from in order to lose weight. Most, however, do not want to face the physical challenge of exerting their body on a regular basis. This may be due to several reasons: lack of time, lack of willpower, laziness, etc. They compensate instead with dieting. सो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग यानी डाइटिंग के वो रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो और इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो डाइटिंग के नाम पे लोग गलत स्टेप्स उठा लेते हैं अपने वेट को लूज़ करने के लिए। सो कह रहा है कि आज के समय में क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हेल्दी फिजिक और जनरल फिटनेस के, तो इस वजह से जो ओवरवेट हैं उनके पास बहुत सारे मेथड्स हैं एक्सरसाइज के हों चाहे डाइट चार्ट्स हो जिससे वो अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फिज़िकल चैलेंज, जो एक चैलेंज मिलता है उनको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए एक्सर्ट करना पड़ता है, बहुत सारा प्रेशर, डिसिप्लिन रूटीन होके फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन होकर रूटीन को फॉलो करना पड़ता है और अपने बॉडी के ऊपर बहुत सारे आपको प्रेशर डेवलप करने होते हैं, क्योंकि कई बार आपको अपनी डाइट में कुछ सारी चीज़ें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हमें फॉलो अप करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता कई बार। क्यों? क्योंकि कई लोगों के पास समय की दिक्कत होती है कि टाइम कम है, कई लोग उस हिसाब से विल पावर की नहीं, मुझे अगर जैसे एक एग्जांपल ले लिए कि मुझे आलू अगर अपनी डाइट से नहीं खाना है पूरे दिन में, उसके बावजूद अगर आलू मेरा फेवरेट फूड आइटम है तो मुझे बड़ा दिक्कत होगी ये उसको हटाने में अपने डाइट प्लान से। सो विल पावर की कमी होना, लेजीनेस यानी आलसीपन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि डाइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बाद में कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा बाद में जो भी होगा। द कैच विद डाइटिंग इज दैट विदाउट एक्सरसाइज इट रिमेन्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन. Research has found that 90% of dieters gain all their weight back, sometimes even more than that. In fact, there are various pitfalls of dieting that keep us away from reducing weight at a steady pace. So, अगर हम मान के चले कि हमें एक्सरसाइजेस के बिना हमको डाइटिंग करनी है तो बहुत मतलब एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो आपको कुछ दिन के लिए तो मददगार करेगा, लेकिन बिना एक्सरसाइज के आप वेट लूज़ नहीं कर सकते। रिसर्चर्स ने माना है कि 90% जो डाइटर्स होते हैं वो अपना जो भी मतलब अगर चाहे आप मील स्किप कर लें, खाने में कोई चीज़ एक्सक्लूड कर लें, उसके बावजूद अगर मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वेट लूज़ करने के लिए। और ये माना गया है रिसर्चर्स द्वारा कि जितने भी डाइटर्स हैं वो जितना अपना वेट घटाते नहीं हैं, कई बार वो वापस गेन कर लेते हैं या उससे ज़्यादा वेट उनका गेन हो जाता है। सो कई सारे ऐसे झूठ हैं डाइटिंग के जो कि हमें बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं वेट लूज़ करने के उनसे दूर रखती है। सो फर्स्ट इज extreme reduction of calories. Our body need a specific amount of calories for proper functioning. Cutting the intake severely, say 1800 calories a day, cannot supply sufficient energy. Any dieting method that reduces your calorie intake drastically lowers body metabolism. Though weight will be lost ultimately, it will be too excessive and dangerous for health. We now know that being underweight is just as destructive as being overweight. So फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हम अपने खाने में से जो हमारा जो डाइट प्लान है उसमें से कैलोरीज को कम कर देते हैं और जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरी होती है उसको और गिरा देते हैं। तो आप सपोज करिए कि 1800 कैलोरीज अगर हम ले रहे हैं सो वो हमें फुल एनर्जी जो चाहिए होती है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती हमारे बॉडी को। सो
अगर किसी भी डाइटिंग मेथड में कैलोरीज को लो कर दिया जा रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोअर हो जाता है। अच्छा, इसमें वेट तो आपका कम होगा ही होगा, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि आपको वो एनर्जी नहीं आपकी बॉडी मेंटेन कर पा रही है जो भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए। तो आप बहुत डिजीनेस को फेस कर सकते हैं, आपको थकावट या फटीग को फेस करना पड़ सकता है, और आपके हेल्थ के लिए भी ये बहुत डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। ओके, अब हमें ये इस बात से ये पता चलता है कि ओवरवेट होना उतना ही खतरनाक है जितना अंडरवेट होना। सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स। Dieting restricts components of food like carbohydrates and fats, since they can get converted to body fat. If this continues, then the body will weaken, lose its immunity, and become vulnerable to several deficiency diseases and conditions. तो दूसरा कह रहा है कि हमें, क्योंकि अधिकतर हम अपने डाइट प्लान से उन न्यूट्रिएंट्स को निकाल देते हैं जो कि आगे चल के हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो सकता है, और वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट या फैट्स। तो इनको कम कर देने से हमारी बॉडी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो भी वीक हो जाता है, और बहुत सारी इसकी वजह से हमारे मतलब हम एक तरीके से उनको एक जो डिजीज़ है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो हमारे बॉडी पे अटैक कर सके, और जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो कमज़ोर हो जाएगी, और हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर हम कम मात्रा में लेते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हमको फेस करनी पड़ सकती है वो भी हमको अटैक कर सकते हैं। सो थर्ड इज स्किपिंग मील्स। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी वेट। अ गुड मेटाबॉलिक रेट अलाउज यू टू मेंटेन और लूज वेट। Skipping meals therefore ends up lowering metabolism to conserve energy. This also means you are more likely to eat more than your body can process in the next meal. So कह रहा है कि आपको ये बात जाननी होगी कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है और वो बॉडी का वेट, इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारे वेट को मेंटेन करने में या लूज़ करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम खाना स्किप कर देते हैं, यानी लोग ऐसा सोचते हैं कि कई बार ऐसा, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि कई जो ओवरवेटेड लोग होते हैं या ओबीज होते हैं उनको डाइटिंग जब करनी होती है तो वो मील्स को स्किप करने लग जाते हैं। यानी जो आपका तीन या 4 टाइम की जितनी भी डाइट आप लेते हैं उसमें एक टाइम का खाना आप नहीं खाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको, जो आपकी कंजर्व एनर्जी थी उस पर डिपेंड होना पड़ता है, और उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो लो हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अब आपको भूख तो लगी ही थी लेकिन आपने एक टाइम का खाना नहीं खाया, तो जब आप नेक्स्ट टाइम का खाना खाते हैं तो आपकी जो भूख होती है उसको फुलफिल करने के लिए आप ज़्यादा खा लेते हैं जितना भी उस पर्टिकुलर मील पे आपको खाना चाहिए था। तो इससे वेट लूज होने की बजाय और वेट गेन होने लग जाता है। So intake of calories through drinking. The idea that calorie-laden fluids are a better dieting option is incorrect. Drinks such as sodas, processed juice with added sugar, coffee with cream and sugar, etc. all contribute to weight gain. तो अब एक ये भी माना जाता है कि कैलोरीज आप सॉलिड में इंटेक करने की बजाय लिक्विड फॉर्म में लेने लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि ये भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करवा देता है। जैसे सोडा हो गया, प्रोसेस्ड जूस जिसमें एडेड शुगर होते हैं, कोई भी आप जूस जो मार्केट से लेते हैं, कॉफ़ी हो गई जिसमें क्रीम रहती है, और चीनी सॉल्युबल वाटर में अगर आप उसको इनटेक करते हैं। तो ये इसमें ये जितने भी लिक्विड सोर्सेज हैं ये आपका वेट लूज़ करने की बजाय आपकी कैलोरीज को और ज़्यादा दुगना कर देते हैं और आपको वेट गेन करने में ज़्यादा मदद करते हैं बजाय कि वेट लूज़ करने। ये भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इनटेक ऑफ प्री पैक्ड एंड लेबल्ड फूड। डाइटर्स आर टेम्पटेड टू यूज प्रोडक्ट दैट हैव unrealistic labels on them like sugar free, diet soda, fat free, etc.
Depending on these items for sustenance will leave lasting damages on the body as they cannot provide you with the nutrients or energy your body needs. So कह रहा है कि प्री पैक्ड और लेबल फूड्स को जो इनटेक है वो नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो डाइटर्स होते हैं वो लेबल्ड फूड में जैसे शुगर फ्री हो गया, डाइट सोडा हो गया, फैट फ्री के लेबल जो लगे रहते हैं, इन सब पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब इन चीज़ों पे ज़्यादा अगर हम डिपेंड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में आगे चल के बहुत सारी डैमेजेस को फेस करना पड़ सकता है, ठीक। और ये वो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं प्रोवाइड करवाते जो बॉडी को सच में ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग एक्सरसाइजेस। तो मेन पॉइंट ये है कि इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है, इसके बिना अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो सच में बता रहा हूँ, आप पैसे खर्च कर रहे हैं कहीं भी डाइटिंग प्लान के लिए, आप एक्सरसाइजेज अपने घर पे करना शुरू करिए, खासकर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की जिसमें आपको वेट लूज़ करना है। वैसे तो आपको होल बॉडी की करनी होती है, बट पर्टिकुलरली जिस बॉडी पार्ट को पे आपको एक्सर्ट करना है प्रेशर, यानी जिस पोर्शन को आपको फैट फ्री करना है, उसके लिए आप एक्सरसाइजेस फॉलो ज़रूर करिए। तो अवॉइडिंग एक्सरसाइजिंग एंड डाइटिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। If the diet provides energy, the exercise part expends it so that very little is left in the body as deposited fat. तो अब एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या होता है? एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर जानते हैं। कह रहा है एक्सरसाइज और डाइटिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डाइट जो होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, और एक्सरसाइज जो है वो डिसाइड करती है कि पूरी एनर्जी यूज़ कर ली जाए, और जो भी ज़रा सी भी एनर्जी है वो मतलब बहुत जो हमको और दूसरे टास्क फुलफिल करने के लिए ज़रूरत होती है उतनी ही एनर्जी लेफ्ट ओवर रहे, ताकि जो कैलोरीज और फैट है वो बॉडी में स्टोर ना हो पाए, जिसकी वजह से आपका वेट गेन ना होने लग जाए। तो एक्सरसाइज के बिना अगर आप वेट लूज़ करने की सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर फॉलो करिए अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। ये बुक की नॉलेज के लिए भी अच्छा है, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी अच्छा है कि अगर आप ओवरवेटेड या ओबीज हैं तो उसको कम करने के लिए, यानी वेट लूज़ करने के लिए आपको सबसे रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। वही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। और जो आपकी डाइटिंग की जो है, अगर मतलब आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, उसमें कोशिश ये करिए कि सारे ही न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों उस डाइट प्लान में, लेकिन कम क्वांटिटी में। कम यानी जितनी ज़रूरत है बॉडी को, सिर्फ उतनी क्वांटिटी में आपको उनको अपनी डाइट प्लान में इंक्लूड करना होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फूड इंटॉलरेंस। थैंक यू। If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank you for watching.